Good morning, students. Now we start chapter 3, atoms and molecules. Atoms and molecule. It's our third chapter. Now let us start. What do you mean by the atom? Atom क्या है? Atom एक जिसको हम बोलेंगे एटम क्या है? एक सिंगल पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको हम क्या बोल देते हैं? एटम, जिसको हम नहीं देख पाते, विच कैन नॉट बी डिवाइड, नहीं उसको डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड मीन्स उसको तोड़ के. Now, ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and the unseen form of matter. The idea of divisibility of matter can be considered long back in India. Long back in India, around 500 BC, an Indian philosopher, Maharishi Kand, postulated that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a time will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. जैसे जैसे हम लोग, इसने क्या बोला पार्ट में, ये जो हम लोगों को एक थ्योरी मिली है, ये किसने दी थी हम लोगों को? महर्षि कंद ने. इन्होंने ये बताया, इन्होंने अपने तरीके से ये बताया कि जैसे जैसे हम लोग किसी भी पार्टिकल को डिवाइड करते रहते हैं, किसी भी सब्सटेंस को तोड़ते जाएं, तो उसमें भी स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स मिलते जाते हैं और एक ऐसी स्टेज आती है जिसके बाद में अब हम जो है उस पार्टिकल को और स्मॉल नहीं कर पाते. मैटर है, इसको हम पदार्थ भी बोलते हैं. हिंदी में हम इसको पदार्थ ही बोलते हैं. अल्टीमेटली टाइम विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल. ही नेम दीज पार्टिकल आ परमाणु. इस जो पार्टिकल को, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उन्हें मिला, जिसको अब वो और नहीं तोड़ पा रहे थे, तो उसको बोला परमाणु. अनदर इंडियन फिलोसोफर पाकुदा ने क्या बोला? इलेबोरेटेड दिस डॉक्ट्राइन एंड सेड दीज particles normally exist in combined form which give a various form of matter. हम लोगों ने पहले जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस. तो ये जो मैटर है, ये नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम से मिलके ये बना हुआ है अराउंड द सेम एरा. तो हम लोगों ने भी बोला कि एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल है दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको हम दोबारा से डिवाइड नहीं कर पाते हैं. सारा का सारा जो मैटर है वो किसका बना हुआ है? एटम का. ओके. जो जॉन डाल्टन थे, उन्होंने ये नाम दिया था परमाणु एज एन एटम. ये नाम उन्होंने बाद में कंफर्म करके हमें बताया था. जब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल. ओके. बहुत सारे एटम जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल. जो हमारे चैप्टर का नेम है एटम एंड मॉलिक्यूल. एटम को हमने बोला अणु. एटम क्या है हमारे पास? परमाणु. और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? अणु. अणु किससे मिलके बने हैं? बहुत सारे परमाणुओं से. जब बहुत सारे एटम एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं हमारे लिए? मॉलिक्यूल. ओके. तो एटम इज अ परमाणु एंड मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? अणु. जब बहुत सारे परमाणु एक साथ जुड़ते हैं तो दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल. ओके. अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, ये साइंटिस्ट के नेम है, फिलोसोफर्स के नेम है, ये फिलोसोफर्स हैं, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैं. ये सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग अ मैटर, अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी फर्दर. ये क्या कर रहे हैं? ये इसकी जो बोलते हैं ना, खोज कर रहे हैं. तो खोज करने के जो भी थे, इन्होंने एक ने की, दूसरे ने की, तीसरे ने की, तो फिर हम लोगों ने फाइनल डिसीजन लेके उन्हीं से थोड़ा थोड़ा ले लेके और फाइनली क्या डिसाइड किया कि अणु क्या है या परमाणु क्या है. डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस इंडिविजुअल पार्टिकल एटम. क्या बोला उसको? एटम. ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट. ये सिर्फ एक फिलोसफी थी. इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल करके, साइंस क्या बेस्ड है? एक्सपेरिमेंट्स पे. एक्सपेरिमेंट करके ही प्रूव करेंगे हम, वही चीज़ तो मानते हैं साइंस में. तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. टिल 18th सेंचुरी तक इनके जो आइडियाज़ थे वो रहे, उसके बाद में इनको किसी ने नहीं माना. बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट ने क्या रिकॉग्नाइज किया? डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस बताया. नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन. फिर उन्होंने ये ढूंढा कि एलिमेंट्स कंबाइन कैसे करते हैं एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दे कंबाइन, और क्या होता है कि जब वो कंबाइन हो जाते हैं. एंटोनी एल लेवोसियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाय एस्टेब्लिशिंग 2 important laws of chemical combination.
लेवोसियर ने 2 लाज दिए थे कौन केमिकल कॉम्बिनेशन के, लाज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अब हम पढ़ेंगे। द फॉलोइंग 2 लाज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन बाय लेवोसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। तो हाँ, इसने जो 2 लॉ दिए थे उसमें फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास जो है वो कंजर्व रहता है। जितने हमने रिएक्टेंट लिए उतने ही क्या रहेंगे हमारे पास प्रोडक्ट्स, उनमें सिमिलैरिटी रहेगी कि हम लोगों ने इतना ग्राम जो हम लोगों ने रिएक्टेंट्स लिए हैं उतने ही ग्राम में हमारे पास क्या रहेंगे प्रोडक्ट। लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि एटम ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही नए जो है बन रहे हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन द केमिकल रिएक्शन। ओके, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass. Then law of constant proportion. Lavoisier along with other scientists noted that many compounds were composed of 2 or more elements and each such compound had the same element in the same proportion irrespective of where compound came from and who prepared it. हम लोगों को ये मिला कि वाटर है मेरे पास H2O हम लोग बोलते हैं वाटर को। इसी तरह मेरे पास अगर हम लोगों ने ये बोला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे पास होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ही तो हमारे पास वाटर बनाते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। ओके, ऑक्सीजन क्या है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, ऑक्सीजन में का 1:8 की रेशो में ये रहते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन। ये मास है 1 किसका है हाइड्रोजन का और 8 किसका दे रखा है इस ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो टेबल हम लोगों ने पीछे दी थी मैंने उस दिन एक पहले पढ़ने के लिए, अगर आप लोगों ने पढ़ी है, देन ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 8 एंड हाइड्रोजन का ओनली 1। तो ये रेशो हो गई है मास की। द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है 1:8 की रेशो में रहता है। वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, की वाटर कहीं से भी हमने लिया है, ओशियंस का है, डिस्टिल्ड वाटर है, कोई सा भी वाटर हम लोगों ने अगर लिया है तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो रेशो है वो 1:8 की रहने वाली है। ओके, दस इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डीकम्पोज, 9 ग्राम वाटर अगर डीकम्पोज होता है तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही देगा। ओके, सिमिलरली अमोनिया, अमोनिया होता है NH3 अमोनिया होता है। इसमें नाइट्रोजन जो है 14 और हाइड्रोजन वही 3 एटम्स है तो 3 हो गए यहाँ पे। देन सिमिलरली इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 14:3 बाय मास वट एवर द मेथड ऑफ सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। कहीं से भी ले लो यही रेशियो रहेगा। दिस लीड टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट proportion which is also known as the law of definite proportion. In chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. किसी भी रिएक्शन में अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका मास वही रहेगा चाहे वो किसी भी रिएक्शन में हो। मास की जो रेशो है दो कम उनमें जो एटम्स की वो एलिमेंट्स की वो क्या रहेगी सेम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम faced by the scientists was to give approximate explanation of this law. British chemist John Dalton provided that basic theory about the nature of matter. Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy. He took the name atom as given by the Greek and said the smallest particle of a matter are atom. Smallest particle कौन सा था matter का atom. This theory was based on the law of chemical combination. ये law of chemical combination पे डिपेंड कर रही थी। किसने दी थी ये डाल्टन ने। इसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस थ्योरी ने इन दोनों लॉ को क्या किया था प्रूव, तभी हम इसे अभी तक मान रहे हैं। जॉन डाल्टन कौन थे और उनका जो बर्थ है वो एक पुअर फैमिली में हुआ था जो वीवर फैमिली थी 1766 में इन इंग्लैंड। ही बिगेन हिज करियर एज teacher at the age of 12. 7 years later he became a school principal. In 1793 Dalton left the Manchester to teach mathematics, physics and chemistry in college. He spent most of his life there teaching and researching. In 1808 he presented his atomic theory which was turning point of the study of matter. He gave the theory of एटॉमिक थ्योरी जिसको हमने बोला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया, उसके कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं वो हम पढ़ेंगे। ऑल मैटर